बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की नई रेसिपी के साथ एयर फूड्स में वेलकम करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं पांडा पंजीरी। बहुत ही कमाल की, बहुत ही ज़बरदस्त विंटर स्पेशल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और वीडियो बहुत ही शॉर्ट है, सिर्फ 5 मिनट की वीडियो है। बहुत ही मेहनत से बनाई गई है, आप लोगों ने इसे कंप्लीट ज़रूर देखना है। चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। ये देखें जी, 2 लीटर फ्रेश मिल्क लिया, उसके बीच में भीगी हुई मूंग की और माश की दाल 150 ग्राम्स हमने डाल दी है। और साथ के साथ 4 से 5 दाने हमने सब्ज़ इलायची के लिए हैं। मीडियम फ्लेम पर इसे 2 आवर्स के लिए कवर करके पकाएंगे। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ऑन स्क्रीन भी आप लोगों को मैं गाइड कर रही हूँ, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से, हर तरीके से आपके सामने चीज़ क्लियर कर दूँ, और बहुत ही कम वक्त में। ये देखें जी, बिल्कुल 5 मिनट की वीडियो है, और इसमें मैं आपको रिटन फॉर्म में भी और वैसे भी गाइड कर रही हूँ। ये देखें जी, तकरीबन 2 घंटे हमने दूध में दालों को पकाया। फिर दूसरी साइड पे एक पैन लिया, उसमें घी डाला, उसे हीटअप करेंगे। और इसमें 4 गोंद जो गम होती है इसको डालेंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि ये बिल्कुल फूल जाएगी, और बिल्कुल आसानी से, जैसे लाइक पापड़ हम फ्राई करते हैं, उस सलांटी फ्राई करते हैं, उस तरीके से हमने इसको फ्राई करना है। और फिर इसको सेपरेट एक डिश में निकाल लेंगे। डिश में निकालने के बाद हम इसको अच्छे से ज़रा प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल इस शेप में आ जाएगी। इस तरह से हम इसको कर लेंगे। इतनी देर में फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस क्या करेंगे, हमने ये जो हमारे पास घी था, ये थोड़ा सा पहले बहुत ज़्यादा हीटअप था, बिल्कुल हम थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, इसकी हीट कुछ कम होगी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें 1 कप हम गंदम का आटा मिक्स कर देंगे। और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे और मुसलसल चम्मच चलाएँगे यहाँ तक कि इसकी शेप में, इसका जो कलर है गोल्डन हो जाए और ये अच्छी सी भुनाई हो जाए और इसमें खुशबू आने लगे। जैसे ही खुशबू आएगी, हम इसके बाद 1 कप एलोवेरा जेल, ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये जो पंजीरी हम बना रहे हैं, ये हमारी जैसे सर्दियों में होता है मसल्स पेन, वीकनेस, और ख़ास तौर पे हमारे बड़े, हमने देखा है, सुना है कि आफ्टर प्रेगनेंसी ये हलवा ये बनाएं, हम लोग खाएं, ये बहुत ज़्यादा उस वीकनेस को दूर करने के लिए इफ़ेक्टिव है। और ये देखें जी, अब हमने क्या करना है, अच्छे से इसकी भुनाई हो गई। और उसके बाद ये जो दूध और दाल का मिक्सचर था, वो अब हम इस आटे में शामिल कर देंगे। और साथ के साथ जो हमने गोंद क्रश करके रखी थी, ये बिल्कुल ऐसे ये हम इसमें शामिल कर देंगे। और इसे मीडियम आंच पर इसकी भुनाई करेंगे। इतनी भुनाई करेंगे कि इसका कलर ज़रा चेंज हो जाएगा, गोल्डन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम आपको बताते चलेंगे कि क्या करना है। ये देखिए जी, बुनाई हो रही है। और आप लोगों से वीडियो में यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखा करें। पूरा दिन लगा के एक वीडियो तैयार की जाती है और इतनी शॉर्ट करके आप लोगों के साथ शेयर की जाती है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है, वीडियो को कंप्लीट देखें और कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों का एक्सपीरियंस क्या है इस बारे में। ये देखें जी, जब कलर गोल्डन हो जाए, घी तकरीबन सेपरेट हो जाए, उसके बाद मैंने इसमें 1 कप चीनी ऐड की है। आप चाहें तो इस जगह पे शहद भी ऐड कर सकते हैं, वो ज़्यादा हेल्दी रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अपनी अपनी चॉइस है, अपनी चॉइस के मुताबिक आप लोग इसमें देसी घी यूज़ करें या बनास्पति घी यूज़ करें, यानी यह हम अपनी चॉइस के मुताबिक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसको बना सकते हैं। तो उसके बाद ये देखें जी, बड़ा ज़बरदस्त सा इसका कलर, खुशबू बहुत ही कमाल की है। आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी चॉइस के मुताबिक या जो अवेलेबल हों आपको नट्स इसमें हम लोग डाल रहे हैं। आप चाहें तो इसमें चिरौंजे डालें और नारियल डालें, कोकोनट डालें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो या जो आपकी चॉइस की चीज़ें हैं। इसमें हम लोग ये क्या नाम है इसका, खीर के पीसेस करके भी डाल सकते हैं। यानी जो आपकी चॉइस है या जो आपकी जेब इजाज़त देती है, जिस तरीके से आपको आसानी हो, इस तरीके से ये चीज़ें डालें, इस हलवे को बनाएं और सेव कर लें। पूरा 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए आप इसे बनाएं और नाश्ते में खाएं। बिल्कुल रात में बिल्कुल ना खाएं, बहुत हैवी हलवा होता है, ये नाश्ते में खाना चाहिए। और मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर कमेंट में बताएँ।